Namaskar, I hope you are doing well. Today our topic some fractures. Our fractures Rolando fracture. रोलैंडो फ्रैक्चर, तो जो रोलैंडो फ्रैक्चर है ये भी नेम से है। तो नेम क्या है? डिस्क्राइब बाय सिल्वी रोलैंडो। तो ये फ्रैक्चर जो है ये थंब का फ्रैक्चर है। सबसे पहले तो आपको ना सिंपल याद रखना पड़ेगा कि नाम से ही याद रखना पड़ेगा कि ये जो फ्रैक्चर है ये किस साइड का फ्रैक्चर है। तो ये याद रखना आपको। तो ये याद है जो फर्स्ट हमारी मेटाटार्सल बोन है उसका ये फ्रैक्चर है। फ्रैक्चर ऑफ द बेस ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल इन्वॉल्विंग थंब, इट इज़ टिपिकली टी और वाई शेप फ्रैक्चर। तो यहाँ पे आप ये इसको इस तरीके से याद करेंगे। टी और वाई शेप्ड फ्रैक्चर कौन सा होता है तो आप ये याद करेंगे, वो फ्रैक्चर है हमारा रोलैंडो फ्रैक्चर। कौन सा फ्रैक्चर है? रोलैंडो फ्रैक्चर। तो देखो ये जो बेस ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल है इन्वॉल्विंग थंब, तो जो बेस ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल जो थंब की जो मेटाकार्पल बोन है उसके बेस पे इस तरीके से, एक तो ऐसे इस तरीके से टी बन जाएगा, या तो इस तरीके से फ्रैक्चर हो और या फिर इस तरीके से वाई फ्रैक्चर हो। तो ये हमारा रोलैंडो फ्रैक्चर है। इसको हम टी और वाई शेप्ड फ्रैक्चर भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट करते हैं जेफरसन फ्रैक्चर। जेफरसन फ्रैक्चर भी एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है, आया भी है और आ भी सकता है। तो जो जेफरसन फ्रैक्चर है ये फ्रैक्चर ऑफ द फर्स्ट सर्वाइकल, जो हमारी सर्वाइकल की जो फर्स्ट बोन होती है, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा, उसका ये फ्रैक्चर हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं जेफरसन फ्रैक्चर। आर एक्सट्रीमली रेयर इन चिल्ड्रन। तो जो ये फ्रैक्चर आपको देखने को मिलेगा ज़्यादातर चिल्ड्रन, बट रिकवरी इज़ यूजली कंप्लीट विदाउट सर्जरी। और इस फ्रैक्चर की विदाउट सर्जरी के ही रिकवरी कंप्लीट हो जाती है। आप ये देख सकते हैं, देखो ये है हमारा जेफरसन फ्रैक्चर, जो हमारी सर्वाइकल जो बोन है फर्स्ट वर्टिब्रा है उसका ये फ्रैक्चर हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं जेफरसन फ्रैक्चर। अब करते हैं चांस फ्रैक्चर। क्या है? चांस फ्रैक्चर। तो देखें चांस फ्रैक्चर। चांस फ्रैक्चर ऑल्सो कॉल्ड सीट बेल्ट फ्रैक्चर, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड सीट बेल्ट फ्रैक्चर। सबसे पहले तो आपको यही याद करना है कि चांस फ्रैक्चर को क्या बोलते हैं। चांस फ्रैक्चर को हम सीट बेल्ट फ्रैक्चर बोलते हैं। देखो सीट बेल्ट कैसे इसको बोला जाता है चांस फ्रैक्चर को। देखो ये हम जैसे ये हमारी गाड़ी है, ठीक है, इसी को आप ये गाड़ी मान लो। गाड़ी में ये सीट है आपकी। देखो गाड़ी में अक्सर सीट ऐसे ही होती है, ठीक है, सीट बेल्ट। तो अक्सर हमारी जो स्पाइन की जो कर्व है वो इस तरीके से हो जाती है, जब प्रेशर ज़्यादा बीच में पड़ेगा। देखो यहाँ इस तरीके से प्रेशर आता है, ठीक है, सीट पे जब हम बैठते हैं। ऐसा ही होता है ना कि जब हम गाड़ी में बैठे होते हैं और हम ऐसे पीछे होके और ऐसे झुके हुए बैठे होते हैं। तो जो ये फ्रैक्चर है, देखो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इस फ्रैक्चर को हम बोलते हैं, ये जो सर्कल में आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे थोड़ा सा क्रैकिंग है और ठीक है। तो ये है हमारा चांस फ्रैक्चर, इसको हम सीट बेल्ट फ्रैक्चर भी बोलते हैं। वर्टिब्रल फ्रैक्चर फॉर ए ब्रोकन बैक, इट इज़ ए फ्रैक्चर अफेक्टिंग द वर्टिब्रा ऑफ द स्पाइनल
कॉलम। तो आप सिर्फ चांस फ्रैक्चर को आप ये बताएंगे कि ये फ्रैक्चर हमारे स्पाइनल कॉलम का फ्रैक्चर है। नेक्स्ट है हमारा मार्च फ्रैक्चर। देखो मार्च से ही पता लग रहा है, मार्च ये वाला मार्च नहीं, जनवरी फेब मार्च, ये वो वाला मार्च नहीं है। ये क्या, ये कौन से वाला मार्च है? मार्च मीन्स मार्चिंग, मार्चिंग सोल्जर्स। हाँ, जो शोल्जर्स होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं, लेफ़्ट राइट ऐसे मार्चिंग करते हैं ना। तो वो उनमें क्या होता है, जब ज़्यादा मार्चिंग कर लेते हैं और या फिर कोई और जैसे कि ज़्यादा स्टैंडिंग वाली जॉब होती हैं या चलने वाली ज़्यादा जॉब होती हैं, तो ये क्या, इसको हम बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, मैं ये लिखना भूल गई, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेस फ्रैक्चर। क्या बोलते हैं? स्ट्रेस फ्रैक्चर। देखो जैसे जैसे मार्चिंग होती रहेगी वैसे वैसे फुट वाली जो ये मेटाटार्सल बोन है, इस पे स्ट्रेस आता रहेगा। जैसे जैसे स्ट्रेस आता रहेगा वैसे वैसे ये फ्रैक्चर होता रहेगा। तो देखो ये फर्स्ट है हमारी मेटाटार्सल और ये सेकंड है। तो शाफ्ट ऑफ द सेकंड मेटाटार्सल बोन फ्रैक्चर। ठीक है, तो ये है हमारा मार्च फ्रैक्चर, या फिर मार्चिंग से आ सकता है और या फिर आपसे स्ट्रेस फ्रैक्चर भी पूछ लिया जा सकता है। तो सेकंड एंड थर्ड मेटाटार्सल स्ट्रेस फ्रैक्चर in the metatarsal bone of the foot that caused by repetitive stress। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जब ज़्यादा टाइम रिपीटेटिव स्ट्रेस होता है तो कौन सा फ्रैक्चर हो जाता है, तो वो होता है आपका मार्च फ्रैक्चर। The terms come from the foot pain and swelling experienced by पर्शियन शोल्जर्स। ठीक है, पर्शियन शोल्जर्स ऑन लॉन्ग मार्चेज। जो पर्शियन शोल्जर्स होते हैं वो लंबी मार्चेज करते हैं, तो उन ये फ्रैक्चर वहाँ से एक्सपीरियंस किया गया है। However, it can also occur in other people who do a lot of standing walking such as hiker। ठीक है, ये हाइकर जो होते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स होते हैं, लंबे समय तक सर्जरी करते रहते हैं। ठीक है, तो उनसे ये फ्रैक्चर उनमें ये फ्रैक्चर देखने को आपको मिलेगा। बस्ट फ्रैक्चर, बस्ट का मीन्स बिल्कुल चूरा हो जाना। ठीक है, क्या होना? चूरा हो जाना। तो ये बस्ट के नाम से ही आपको पता लग रहा है कि वर्टिबल बॉडी का ये फ्रैक्चर है। देखो आप ये देख सकते हैं, किसी स्पाइन के टुकड़े हो जाना है, फ्रैगमेंट छोटे छोटे टुकड़े हो जाना, बस्ट आउट। बस्ट फ्रैक्चर आर मोर सीवियर देन कंप्रेशन फ्रैक्चर। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो बस्ट फ्रैक्चर है ये मोर सीवियर होता है देन कंप्रेशन फ्रैक्चर से। नेक्स्ट फ्रैक्चर है हमारा क्ले शोवलर फ्रैक्चर। तो इट इज़ नेम आफ्टर द मैनुअल लेबर्स हु वुड सोवेल हैवी लोड्स ऑफ क्ले। क्ले मीन्स मिट्टी,
ठीक है। सोवेल हैवी लोड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। नाउ इन स्पोर्ट्स इन्वॉल्व रोटेशनल मूवमेंट ऑफ द अपर स्पाइन सच एज फुटबॉल, गोल्फ एंड पावर लिफ्टिंग। तो अब ये याद रख लो कि जो फुटबॉलर हैं उन फुटबॉलर, गोल्फ एंड पावर लिफ्टिंग को कौन कौन सा फ्रैक्चर हो जाता है, तो ये होता है क्ले सोवलर फ्रैक्चर। ठीक है। टफ से टफ अगर क्वेश्चन आता है तब भी आप ये सारे फ्रैक्चर अगर पढ़ लोगे तो उसमें आप अपना क्वेश्चन ठीक करके आओगे। और अगर इजी से इजी क्वेश्चन आता है तो भी आपका क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अवल्जन फ्रैक्चर ऑफ द स्पाइनस प्रोसेस वन और मोर ऑफ द लोअर सर्वाइकल और अपर थोरेसिक वर्टिब्रा। ये जो फ्रैक्चर है ये कौन सा फ्रैक्चर है, ये स्टेबल फ्रैक्चर है। कौन सा फ्रैक्चर है, स्टेबल फ्रैक्चर। देखो ये जो हमारा स्पाइनस प्रोसेस है ना, ये हमारी बॉडी है और ये हमारा स्पाइनस प्रोसेस है, और ये जो साइड में निकले होंगे वो हमारे ट्रांसवर्स प्रोसेस। तो ये जो स्पाइनस प्रोसेस है इसका जब फ्रैक्चर हो जाता है इसको बोलते हैं क्ले सोवलर फ्रैक्चर। और कौन से स्पोर्ट्स में हो जाता है, अपर स्पाइन ये फ्रैक्चर है, फुटबॉल में, गोल्फ में एंड पावर लिफ्टिंग में। Caused by repeated pulling mechanism such as acceleration and deceleration. आइडिया लगा लो कि हैंगमैन इज कॉल्ड हाइपर एक्सटेंशन इंजरी। तो कौन सी इंजरी है ये, हाइपर एक्सटेंशन इंजरी। वियर, इसमें इस इंजरी में कौन सा हम कॉलर पहनेंगे, वियर रिज्ड सर्वाइकल कॉलर। ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि हैंगमैन फ्रैक्चर में कौन सा कॉलर अप्लाई किया जाता है, वियर किया जाता है रिज्ड सर्वाइकल कॉलर। most concern this fracture is injury to the spinal cord, pedicle of axis break। ठीक है। जो हमारे वर्टिब्रा के में जो पेडिकल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। लेमिना ऑफ C2 फ्रैक्चर। तो ये याद रख लो कि हैंगमैन फ्रैक्चर कौन सा फ्रैक्चर है। देखो जेफरसन जो फ्रैक्चर है वो हमारा C1 फ्रैक्चर है, C1 फ्रैक्चर है। ठीक है, जेफरसन। और हमारा हैंगमैन जो फ्रैक्चर है ये C2 और C3 फ्रैक्चर है। बस और कुछ याद लर्न नहीं करना आपको इसमें। अब करते हैं डैशबोर्ड फ्रैक्चर। डैशबोर्ड फ्रैक्चर ऑल्सो नोन एज पोस्टीरियर डिसलोकेशन। ठीक है। ऑल्सो डैशबोर्ड का एकदम जैसे ही गिरते हैं और हम हिट हो जाते हैं किसके साथ, डैशबोर्ड के साथ, तो उसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर डिसलोकेशन, पीछे गिर जाना। ठीक है, डैशबोर्ड पे। ए टाइप ऑफ इंजरी डेट अकर इन द हिप और नी ड्यूरिंग ए हाई स्पीड ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट पोस्टीरियर लिप ऑफ द एसिटाबुलम। तो डैशबोर्ड फ्रैक्चर में कहाँ फ्रैक्चर होगा, ये होगा हमारा पोस्टीरियर लिप ऑफ द एसिटाबुलम। देखो ये है हमारा, ये पीछे की साइड है। ठीक है, तो पोस्टीरियर क्या हो जाएगी, डिसलोकेशन हो जाएगी। ठीक है, तो पीछे की ओर क्या हो जाएगा, जो हमारा एसिटाबुलम है ये ब्रेक हो जाएगा। ऑफन एसोसिएटेड विद पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ द हिप। तो ये है हमारे डैशबोर्ड। डैशबोर्ड से बस ये याद रखना कि जैसे ही हम
हम गिरते हैं तो हम किसी बोर्ड पे जाके टकराते हैं और हमारा जाके बटक लगता है। तो बटक जैसे ही लगेगा पीछे की ओर तो हमारे कूल्हे में दर्द आएगा, और जब वो कूल्हे में दर्द आएगा तो वो किस कारण आएगा, हिप का जो हमारा एसिटाबुलम होता है वो ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक हो जाएगा? कैसे ब्रेक हो जाएगा? क्या ये ब्रेक हो जाएगा? स्ट्रेडल फ्रैक्चर देखो, स्ट्रेडल फ्रैक्चर। तो स्ट्रेडल फ्रैक्चर क्या होता है, ये हमारे जो ये हिप बोन है, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिक, ये हमारी क्या है, इलियम, ये हमारी क्या है, इस्चियम, और ये हमारी क्या है, प्यूबिक बोन। ठीक है, प्यूबिक सिम्फेसिस हमारे ये बीच में है। ठीक है, तो ये जो प्यूबिक बोन है, इस बोन से जो ये जोड़ है, ठीक है, जब यहाँ से ब्रेक हो जाता है प्यूबिक, आप ये बस याद रखना कि ये प्यूबिक फ्रैक्चर है बस, इन्फीरियर प्यूबिक रेमाई फ्रैक्चर, और ये जो फ्रैक्चर है ये अनस्टेबल इंजरी फ्रैक्चर है। स्ट्रेडल को प्यूबिक से याद रखना। जंपर फ्रैक्चर भी कौन सा फ्रैक्चर है, जंपर फ्रैक्चर ऑल्सो नोन एज हॉरिजॉन्टल सैक्रल बस्ट। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगी, हमारी जो सैक्रम है उस सैक्रम का फ्रैक्चर हो जाएगा। इट इज़ ए रेयर बट serious injury that occurs when the spine dislocates anteriorly in relation to the pelvis. It is usually caused by fall from a great height that apply a high amount of force to the body. तो ये क्या है, जंपर पेल्विक फ्रैक्चर है। क्या है, पेल्विक फ्रैक्चर, लाइफ थ्रेटनिंग फ्रैक्चर है। when लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द पेल्विस क्या हो जाएगी, लेफ्ट और राइट पेल्विस हमारी सेपरेट हो जाएगी। जैसे कि हमारी बुक होती है, हमारी बुक इसी तरीके से ओपन होती है। ठीक है, तो बुक से याद रखना कि हमारे जो हिप बोन है, हिप बोन राइट और लेफ्ट, ये क्या हो जाती है, खुल जाती है बुक की तरह। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपने फ्रैक्चर्स को लर्न करना। अब करते हैं बकेट एंडल फ्रैक्चर। बकेट एंडल फ्रैक्चर भी हमारा पेल्विक फ्रैक्चर है। कौन सा फ्रैक्चर है, पेल्विक फ्रैक्चर। डेट अकर व्हेन द पेल्विस इज कंप्रेस फ्रॉम द फ्रंट एंड बैक, इट इज़ पार्शली ये कौन सा फ्रैक्चर है, स्टेबल फ्रैक्चर है, यूजली कॉज बाय डायरेक्ट ब्लो टू द पेल्विस। बस नाम याद रखना है आपको। अब है डुवर्ने फ्रैक्चर, डुवर्ने फ्रैक्चर, ये भी पेल्विस फ्रैक्चर है। सिर्फ नेम तो आपको आना ही चाहिए कि ये हमारा पेल्विक फ्रैक्चर है, इन्वॉल्विंग द इलाइक विंग। ठीक है, डुवर्ने फ्रैक्चर में साइट ऑफ फ्रैक्चर इलाइक विंग इन्वॉल्व होती है ये, और फ्रैक्चर किसका होता है, पेल्विक फ्रैक्चर। ट्रोमा टू इलाइक विंग एंड आर जनरली स्टेबल फ्रैक्चर एज दे डू नॉट डिस्टर्ब द वेट बेयरिंग pelvic ring। अब है हमारा फ्रैक्चर मालजेंगी फ्रैक्चर। प्रोनाउंसिएशन आप अपने देख लेना एक बार। ये क्या है, पेल्विक फ्रैक्चर है डेट इन्वॉल्व द प्यूबिक रेमाई एंड पोस्टीरियर रीजन ऑफ द sacroiliac complex. It is an unstable fracture that occur when a vertical shear force cause two pelvic ring fracture on the same side of the body. तो ये हमारा वर्टिकल फ्रैक्चर हो गया। ठीक है, नीचे भी हो गया
सुपीरियर भी हो गया और इन्फीरियर फ्रैक्चर भी हो गया। ठीक है, हैं दोनों जो फ्रैक्चर पोस्टीरियर रीजन के फ्रैक्चर हैं। तो ये है हमारा मालगिंगिंग फ्रैक्चर। अब है वी प्लस इंजरी। वी प्लस इंजरी भी एग्जाम में आ चुका है।